सभी दर्शकों को नमस्कार। अच्छा, आप ही लोग बताइए कि अगर हम पत्नी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो मेरी पत्नी पढ़ लिख करके अगर कोई नौकरी ले लेगी, कहीं कोई नौकरी मिल जाएगा उसको, तो हमको छोड़ देगी वो, मतलब हमको लात मार देगी। जैसे मेरी शादी हो गई, अब शादी के बाद मेरी पत्नी मेरे घर में आ गई। अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना अपना पत्नी को हम पढ़ाएं। हर कोई सोचता है कि हम कोई मजदूरी करते हैं या दुकान चलाते हैं या कोई रोज़गार करते हैं, 2 रुपया आता है, मेरी पत्नी घर में रहती है, वो भी थोड़ा बहुत मैट्रिक पास है, इंटर पास है, IAVA पास है, क्यों ना उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट करें, हम उसको भी हम पढ़ाएं, 2 पैसा उसमें खर्चा करें। हर कोई सोचता है। आज के समय में लगभग लगभग कई ऐसे पति हैं, कई ऐसे लड़के हैं पढ़े लिखे जो कि अपनी पत्नी को सपोर्ट करते हैं, अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और अगर ऊपर वाला साथ देगा तो मेरी पत्नी का भी कहीं न कहीं नौकरी लग जाएगा। हर कोई चाहता है कि मेरी भी पत्नी पढ़े, जो पढ़ाई का जो खर्चा है हम उसको दे रहे हैं, और वो पढ़ाई लिखाई करे और वो कोई कंपटीशन वगैरह का तैयारी करे, और इसके बाद हो सकता है ऊपर वाला अगर साथ दे, भगवान साथ दें, तो उसका कहीं नौकरी वोकरी लग जाएगा। और नौकरी लग जाएगा और 2 पैसा जो मिलेगा हम ही लोग को ना होगा जी, हम ही लोग का ना वो आमदनी होगा, हम ही लोग का ना घर परिवार बीवी बच्चा, हम ही लोग का ना स्थिति सुधरेगा। अगर हम लोग दोनों आदमी कमाने वाले हो जाएंगे, हम भी मान लीजिए कि 2 पैसा कमा रहे हैं, भले दुकान से कमाएं, चाहे फैक्ट्री से कमाएं, चाहे पान गुमटी खोलें, चाहे मजदूरी करें, माने कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं। अब मेरी पत्नी पढ़ी लिखी मेरे घर में आ गई, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरे घर में आ गई तो अब वो पढ़वे लिखवे नहीं करेगी। हम उसका पति हैं, हम अगर चाहेंगे कि क्यों ना अपना पत्नी को हम पढ़ाएं, आगे जितना उसको पढ़ने का मन होगा पढ़ाएं, कोई कंपटीशन का तैयारी करना होगा तो तैयारी करें। जो 2 पैसा हम कमा रहे हैं उससे घर भी चलाएंगे और पत्नी को भी हम देंगे। अब उसको हम पढ़ा लिखा करके नौकरी लगा देंगे, 2 पैसा कमाने लगेगी वो, तो हम उसका पति नहीं हैं, वो हमको लात मार देगी। हैं, बताइए, यही तो हो रहा है आज के समय में। जबकि उसको हम पढ़ा रहे हैं, उस पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको सुख सुविधा सब कुछ हम दे रहे हैं कि भाई तुम घर में काम कम करो, घर में जो काम है ना वो कम करो, थोड़ा सा कम करो, क्या दिक्कत है, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो। भगवान चाहेंगे नौकरी लग जाएगा तो अरे हम ही लोग का ना घर परिवार सुधरेगा जी, लेकिन चुगन हम ही लोग ना सुख सुविधा से रहेंगे, कौन रहेगा। तो पत्नी का जब नौकरी लग जाएगा और 2 पैसा कमाने लगेगी तो हमको छोड़ देगी वो, मेरी पत्नी हमको छोड़ देगी। हम अपना पत्नी को पढ़ा लिखा रहे हैं, पढ़ा लिखा के नौकरी लगाए, और नौकरी लग गया तो मेरी पत्नी हमको छोड़ देगी, हमको लात मार देगी। वाह, क्या समय आ गया मेरे भाई, क्या समय आ गया। अगर मेरा ही नौकरी लग जाएगा तो हम अपनी पत्नी को छोड़ देंगे। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी आई, वो भी पढ़ रही है, हम भी पढ़ रहे हैं, दोनों आदमी पढ़ रहे हैं, घर का काम धाम भी देख रहे हैं, दौरी दुकान भी चला रहे हैं, रोजी रोजगार भी कर रहे हैं, घर परिवार भी चल रहा है। तो अगर हम लोग दोनों पति पत्नी पढ़ रहे हैं और खाली अगर मेरा नौकरी लग गया और पत्नी का नौकरी नहीं लगा तो हम पत्नी को छोड़ देंगे। हम बताइए, पत्नी को हम छोड़ देंगे हैं। अब अगर पत्नी को नौकरी लग गया, पत्नी को नौकरी लग गया और हमको नहीं लगा तो पत्नी हमको छोड़ देगी, पत्नी हमको लात मार देगी। थोड़ा सा ये जो हमको ऑपरेशन हुआ है ना, ये वाला जब मेरा ऑपरेशन हुआ है दोस्तों, तो इससे थोड़ा सा हमको मुंह बड़ी जल्दी सूख जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है मुंह। इसलिए हम कहीं भी जाते हैं तो हम पानी और बोतल दोनों साथ लेकर चलते हैं, ताकि वीडियो भी बनाएंगे। और अगर मुंह सूखेगा ना, जैसे मुंह सूखने लगता है तो रोक रोक के हमको पानी भी पीना पड़ता है बीच बीच में। अब ये थोड़ा सा ऊपर वाला हमको दे ही दिया तो भाई किसी तरह समय काटना है। खैर इसे कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत, आप लोगों का अगर आशीर्वाद मेरे सर पे है तो मेरा दुनिया मेरे लिए स्वर्ग है। आप ही लोग मेरे भगवान हैं, आप ही लोग मेरे सब कुछ हैं। बस आप ही लोगों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा मेरे साथ हादसा हुआ है। तो थोड़ा सा बस आप लोग से गुजारिश है, आप लोग से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा,
जितना हो सकेगा उतना अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो ठीक इसी प्रकार का एक घटना हम लेकर आए हैं। कानपुर में एक जगह है नौबस्ता। कानपुर में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है नौबस्ता, और नौबस्ता थाना भी है। वहीं का एक शख्स, एक व्यक्ति जिसका नाम है बजरंग भदौरिया। बजरंग भदौरिया नाम का व्यक्ति जो कानपुर के नौबस्ता का रहने वाला है। बजरंग भदौरिया कनाडा जो देश है ना, वो कनाडा देश में जा कर के वहीं पे वो काम करता था। अच्छा खासा पोस्ट में था कनाडा में, अच्छा खासा उसका काम भी था, प्रोफेशनल काम था और बढ़िया पैसा भी कमाता था। लड़की के पिताजी सोचे कि भाई बहुत अच्छा लड़का है, लड़का कनाडा में रहता है, अच्छा खासा कमाता है, क्यों ना ये लड़का को अपना घर का हम दामाद बना ले। ठीक है। इसके बाद दोनों का शादी हो गया। शादी होने के बाद बजरंग भदौरिया फिर से कनाडा चला गया, फिर से कनाडा चला गया और वहीं से अपना पत्नी को भी पढ़ाता था, यानी अपना पत्नी को वहाँ से पैसा भेजता था। कनाडा से इंडिया में अपने पत्नी के पास पैसा भेजता था कि तू अपना पढ़ाई जारी रखो। ज़रा सोचिए, लड़का रहने वाला है कानपुर का, नौबस्ता थाना का। कानपुर में नौबस्ता एक थाना है, वहीं का रहने वाला है, और लड़का कमा रहा है कनाडा में और उसकी पत्नी कानपुर में है। ठीक है। ये घटना मैं कल की बता रहा हूँ, कल की। आज ये पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ये खबर। ये जो घटना जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पूरा जमकर वायरल हो रहा है आज के डेट में। ये कल की मैं घटना बता रहा हूँ, ताज़ा घटना। तो बजरंग भदौरिया शादी के बाद कनाडा चला गया, वहाँ कमाता, काम करता, पैसा मिलता और वो अपना पत्नी को पैसा ट्रांसफ़र कर देता और बोलता है कि तू अपना पढ़ाई जारी रखो। उसकी पत्नी पढ़ने लगी, तैयारी करने लगी, कोचिंग क्लास जाने लगी। भाई उसके पत्नी को जो चाहिए, पैसा कौड़ी जो चाहिए उसका पति दे ही रहा है, वहाँ से सब उसको मिल ही रहा है। पत्नी यहाँ तैयारी करने लगी, कोचिंग क्लास जाने लगी, तैयारी करने लगी पत्नी। अब जब उसकी पत्नी पढ़ने लगी तो पढ़ते पढ़ते एक वैकेंसी निकला दिल्ली का। दिल्ली में प्राइमरी टीचर का, सरकारी स्कूल के मास्टर का वैकेंसी निकला और वो वैकेंसी भर दी। अब वैकेंसी भरी, अब परीक्षा लिखी तो उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, उसमें वो पास हो गई। अब पास होने का मतलब है कि उसकी पत्नी का नौकरी लग गया, दिल्ली के सरकारी स्कूल में नौकरी लग गया। अब जब नौकरी लग गया तो ज़रा वो लड़की का तेवर देखिए। नौकरी लग गया तो अब ज़रा उस लड़की का तेवर देखिए। वो लड़की क्या कह रही है कि बजरंग भाई, हम जैसे रह रहे हैं, हम जैसे चल रहे हैं, उस हिसाब से तुमको रहना होगा और तुमको चलना होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। अब वो लड़का सुना कनाडा में तो कह रहा है कि ले, शुरू में तो सुना था कि मेरी पत्नी का नौकरी लग गया तो बड़ा खुश हुआ। भाई पति खुश नहीं होगा, मेरी पत्नी को नौकरी लग जाएगी तब खुश नहीं होगी जी, हैं? हम नहीं खुश होंगे। लेकिन जब वो लड़का इंडिया आया, पत्नी की नौकरी लगने की खुशी में इंडिया वापस आया, तो देख रहा है कि यहाँ पत्नी का रंग रूप तेवर सब कुछ बदला हुआ है। न तरीका से वो बात कर रही है, न पास में वो बैठ रही है, ना ही वो खाना दे रही है, ना ही वो चाय बना रही है, कोई कमियाँ नहीं कर रही है। और वो लड़की जैसे ही वो लड़का कनाडा से कानपुर आया नौकरी लगने की खुशी में, कि तुरंत 2 दिन के बाद वो लड़की चली गई अपनी मायके चली गई। अब मायके से ही कह रही है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, जो रास्ता हम चुने हैं उसी रास्ता पे तुमको चलना पड़ेगा। भाई तुम कौन रास्ता चुन ली भाई? तुम मेरी पत्नी हो, हम तुमको पढ़ाई लिखाए, इतना पैसा खर्च किए, इतना कष्ट किए, इतना मेहनत से हम तुमको पढ़ा लिखा के नौकरी लगवाए, अब तुम्हारा नौकरी लग गया, दिल्ली के सरकारी स्कूल में मास्टर बन गई, और तू हमको छोड़ देगी, तू हमको लात मार देगी? बताइए। अब
अब क्या कह रही है लड़की ना, सुनिए कि हम तुम्हारे साथ एक ही शर्त पे रहेंगे। बताइए, और लड़की का नौकरी लग गया, उसकी पत्नी का नौकरी लग गया, तो अपने पति से शर्त रख रही है। जरा सुनिए क्या शर्त रख रही है। उसकी पत्नी कह रही है अपने पति से, उस लड़का से, बजरंग भाई से, कि तुम हमको 1 करोड़ रुपया दो, 1 करोड़ रुपया दो, चाहे घर बेच के दो, जमीन बेच के दो, कुछ बेच के दो, लेकिन दो। अब 1 करोड़ रुपया अगर हमको तुम दोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी। बताइए, यही जमाना है मेरे भाई, यही जमाना है। अगर आप शादी करने वाले हैं ना, शादी करने वाले हैं, अरे ऐसी समझ में नहीं आ रहा है कि पत्नी, जिसको शहर के हवा लग गया वो घर में रहेगा जी। जो अपना मर्जी से कोचिंग क्लास गई, दोस्ती यारी की, पता नहीं क्या की, और नौकरी लग गया, 2 पैसा कमाने लगी, अपने पति को लात मार दी। जिसका पति कनाडा में रह करके, विदेश में रह करके उसको पढ़ाया, अपनी पत्नी को पढ़ाया, और पढ़ा करके नौकरी लगवाया, और पत्नी का जब नौकरी लग गया तो बताओ वो अपने पति को छोड़ दिया। बताओ, अब वो क्या कर रही है कि हमको 1 करोड़ रुपया दोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अब साफ सुथरा है यार कि वो लड़की रहबे नहीं करेगी। अब वो लड़की दूसरा से फंस गई। अब सुन लो साफ सुथरा बात, ठीक है। हम खुल कर बोलते हैं, जो बोलना है ना मैं खुल कर बोलता हूँ, चोरी छिपे नहीं। अब वो लड़की, उसकी पत्नी दूसरे आदमी से फंस गई। साफ साफ समझ लीजिए यही बात, ठीक है। तबे ने इतना नौटंकी बतिया रहे जी, तबे ने इतना नौटंकी बतिया रही है कि तुम हमको 1 करोड़ रुपया दो तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हैं। तबे ने बतिया रही है। बताओ, उसका पति विदेश में रह के, ज़रा कनाडा में रह करके इतना कमा करके, इतना मेहनत से तुमको पढ़ाया लिखाया, अब आज तुम्हारा नौकरी लग गया और तुम अपने पति को छोड़ दोगी, अपने पति को लात मार दी। ये घटना मैं कानपुर का बता रहा हूँ, कानपुर का, कल की बात बता रहा हूँ, कल की घटना बता रहा हूँ। तो आप लोग से भी निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है कि ऐसे लड़की से थोड़ा बच के रहिएगा, सोच समझ के रहिएगा, होश में रहिएगा, ठीक है। पढ़ाइएगा, हम नहीं कहते हैं कि मत पढ़ाइएगा, लेकिन जहाँ जहाँ जाएगी ना वहाँ वहाँ पीछे पीछे आप भी जाइएगा, मोटरसाइकिल पर बैठा के आप जाइएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा। और शहर के हवा लग जाएगा ना तो देखिए, पति कनाडा में कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी पत्नी को पैसा भेज रहा है पढ़ने के लिए, और पत्नी की नौकरी लग गया, पत्नी लात मार दी। तो ये घटना थी कानपुर की, और ये कल की घटना है। अगर आपको ये खबर, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।